दोस्तों आज पेश है बहरे का सौभाग्य। ये कवर चित्र है दोस्तों। बसंतपुर गांव में के राम रतन ने अपने बेटे जगदीश को बड़े नाजों से पाला था। उसे पढ़ने के लिए शहर मामा धनीराम के पास भेज दिया। यही कारण था कि गांव में कोई नहीं जानता था जगदीश बहरा था। यहाँ तक कि उसकी शादी हो गई, परंतु ससुराल वाले भी जगदीश के बहरे होने का भनक तक नहीं लगी। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी खेतों पर काम करता। वह सुबह सुबह खेतों पर काम करने के लिए निकल जाता और देर रात तक घर लौटता। पत्नी भी ज्यादा बात नहीं करता था। उसकी पत्नी भी काफी समय से यह नहीं पता चला कि उसका पति बहरा है। एक दिन, किसकी चिट्ठी है जी? मैं चिट्ठी पढ़ रहा हूँ। जरूर सरला चिट्ठी के बारे में पूछ रही होगी। जरूर तुम्हारे मायके से चिट्ठी आई है। क्या लिखा है? जरूर यह पूछ रही होगी चिट्ठी में क्या लिखा है। लिखा है कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है। हाय राम, क्या हुआ पिताजी को? जरूर सरला यह पूछ रही होगी उसके पिताजी को क्या बीमारी है। उसे डबल निमोनिया हो गया है, जिसके कारण दमे का अटैक हो गया है। बड़े डॉक्टर से इलाज चल रहा है। और अब सरला अवश्य ही अपने पिता से मिलने की सोच रही होगी। पिता की देखने जाने की इच्छा किस लड़की में नहीं होती भला। सुन सुनो, अच्छा पिताजी अच्छे हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, चली जाना, जरूर चली जाना। चली जाना? कहाँ चली जाना? अरे मैं ऐसी हालत में भला कहाँ जाऊंगी। जाना तो तुम चले जाओ, देख आओ पिताजी को। क्या हुआ? यह बहू कहाँ जाने की बात कर रही है? कुछ नहीं पिताजी। पिताजी मेरे मायके में ये चिट्ठी आई है, पिताजी की तबीयत खराब है, तो मुझे ये मायके जाकर पिताजी को देखने को कह रहे हैं। तो ठीक ही है, जाओ तुम मायके। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? भला इस हालत में मैं कैसे जा पाऊंगी? अरे हाँ, तुमने तो भूल ही गया था कि तुम जल्दी ही दादा बन मैं जल्दी ही दादा बनने वाला हूँ। सरला पिताजी से बातें कर रही है। दूसरे कमरे में चलूं कहीं पिताजी मुझे मुझे लिख कर सारी बात समझा देंगे। पिताजी मैं जरा बैठक में जाता हूँ। इसे जाने दो बेटी, से मैं समझा दूंगा कि तुम यही चाहती हो कि यह गांव जाएं और तुम्हारे पिताजी के देख कर लौट आए हैं। जी हाँ, ठीक है, मैं इसे सब समझा दूंगा, अच्छी तरह समझा दूंगा। इस प्रकार मौके बेमौके बिगड़ी बातों को संभालने के लिए जगदीश पिताजी राम रतन को बड़ी खूबी के साथ जगदीश कुमार के बहरे होने की बात अपनी बहू सरला की जानकारी में आए बिना बचा रखी थी। जग बैठक में जगदीश अपने पिताजी का इंतजार कर रहा था। बेटे, यह तो कमाल ही हो गया। अभी तक बहू तुम्हारे बहरे होने की बात नहीं जानती, पर कमाल तुमने लिख कर ही रखा है, मिलकर ही रखा है। आप मुझे कुछ कह रहे हैं? हाँ, अरे मैं तो भूल गया था, तुम सारी बातें लिख कर समझानी होगी। खैर अभी समझाता हूँ। और कागज पर फिर राम रतन को लिख कर जगदीश ने समस्या की समझाया कि उसे उसकी पत्नी क्या चाहती है। जगदीश सब समझ गया। ठीक है, मैं आज ही अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। सरला यही चाहती है ना कि मैं अपने बीमार पिता को देखकर उसके कुशल मंगल होने की जानकारी लिया हूँ। हाँ हाँ हूँ। हूँ। मैं तो फिर तुम्हें बात करने लगा। यह बात भी तुम्हें लिख कर समझानी होगी। और जगदीश अपनी ससुराल की यात्रा के लिए तैयार हो गया। दो जोड़ी कपड़े एक ब्रिकेट में लेकर वह अपने गांव से चल दिया। ससुराल से अभी कोई नहीं जानता था कि मैं बहरा हूँ और मुझे पूरी होशियारी बरतनी होगी अपने बहरेपन को छुपा लेने के लिए। रास्ते को रास्ते में जगदीश को किस किसमीलाल भी उसी दशा में जाता दिखाई पड़ा जिस दिशा में वह जा रहा था। अरे यह किसमी किसमिस लाल कहाँ जा रहा है? हमारे गांव बसंतपुर से किसमिस लाल की बीवी का मायका है। जरूर वह अपनी बीवी को उसके मायके छोड़ कर वापस गांव लौट रहा होगा।
संयोग की बात है कि किशमिश लाल को जगदीश की तरह बहरा था और उसकी निगाह भी जगदीश लाल पर पड़ी, परंतु उसने आवाज़ दी, अरे जगदीश, कहाँ जा रहे हो? जरूर इसने मुझे पहले से राम राम की होगी। हे राम राम किशमिश लाल। किशमिश लाल जगदीश की तरह अटकलें लगाने में निपुण था। जगदीश लाल पहली बार पहली बताकर शायद मुझे यह क्या पूछ रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं भोर कुटीर गांव तक जा रहा हूँ, वहाँ मेरा मायका है। दोनों एक सोच खोचे एक जैसी थी सोचे एक जैसी थी, इसलिए दोनों एक एक जैसी होने लगी। दोनों की बातें एक जैसी होने लगी। मैं भी भोर कुटीर गांव जा रहा हूँ, वहाँ मेरी ससुराल है। मगर थोड़ी देर बाद दोनों का अनुमान गलत बैठने लगा और दोनों की सोचें अलग अलग पटरी पर दौड़ने लगी। बातें करते रास्ते से आराम से कट जाएगा। हाँ भाई, भूख मुझे भी लगी है। मैं अपने साथ रोटी खाने पीने का चीज भी नहीं लाया। क्यों ना हम दोनों कोई गाना गाना गाते चलते हुए चले। अरे यह अमरूद का पेड़, उसमें कुछ अमरूद तोड़ लेते हैं, उन्हें खाकर पेट भर लेंगे। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, वरना अंत काल में पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। आओ अमरूद तोड़ते हैं। क्या कहा, एक बार फिर यही दोहराऊं? जरूर जरूर, सुनिए किशमिश लाल जी। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट। ओए, ये मैं अपनी ड्यूटी से छुट्टी करके वापस लौट रहा हूँ, यहाँ कोई लुटेरे लूट पाट की बात कर रहे हैं और अभी उनकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। खबरदार, कहीं लूट पाट करने जा रहे हो तुम। हाय मार डाला धाड़। अरे क्यों मारते हो हवलदार जी? अभी अभी तो मैंने एक अमरूद तोड़ा, नहीं तोड़ा। वो मुझे नहीं पता था कि यहाँ भगवान का राम का नाम लेना भी अपराध है। भगवान राम नाम? अरे अंटे नहीं, राम नाम का नाम तुम हजार बार लो। मैं भी राम भगत हनुमान हूँ, मेरा नाम हनुमान प्रसाद है। कहो तो कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कसम से दरोगा जी, आज मैं नहीं यहाँ अमृत तोड़ूंगा। पूरे रास्ते में एक दोहा चौपाई भी नहीं गाऊंगा। अरे मैं कोई दरोगा हवलदार नहीं हूँ, मैं तो कांस्टेबल हनुमान प्रसाद हूँ। और मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बू, मुझे नहीं पता अमरूद मीठे हैं या, अभी तक मैंने एक भी अमरूद नहीं तोड़ा। माई बाप, मैंने राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल में पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। लेकिन आप कहते हैं कुछ नहीं गाऊंगा। अगर यह सरासर जाती है गाने गुनगुनाने पर, आप किस तरह सरकार ने पाबंदी लगा दी? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हे, क्या कहा, अमरूद तोड़ लूं? दो चार अमरूद आप भी को दे दूं? अरे दो चार क्या, 10 अमरूद खाना हवलदार। अभी तोड़ता हूँ अमरूद। लगता है यह पुलिस वाला मुझे और दो हिस्स सुनने को कह रहा है। सुनाता हूँ, अभी सुनाता हूँ, माई बाप सुनिए। ताती ताती खीर जिसको पिए रघुवीरा, मार मेघनाथ को तीर, फूटी रावण की तकदीर। यह लो दरोगा जी, अमरूद खाइए। हाय, ये दोनों तो पागल हैं, बहरे हैं। ये भाग लूं यहाँ से, इन दोनों को पकड़कर पागल खाने पहुंचाने तो मेरी छुट्टी बर्बाद हो जाएगी। और कांस्टेबल हनुमान प्रसाद सिर पर पांव रखकर वहां से भाग गया। अरे हवलदार जी, अमरूद तो खाते जाइए, मैंने कहा। माई बाप, मेरे दोहे तो सुनते जाइए। फिर किस्म हरीश लाल और जगदीश ने एक दूसरे को उल जुलूल बात करते ही अमरूद खाने लगे। अमरूद मीठे हैं। हाँ, रात होने वाली है, बहुत देर है। शाम तक हम घर पहुंच जाएंगे। और अमरूद खाओगे तो ठीक है, एक तुम्हारी और तोड़ देता हूँ अमरूद। बहुत मीठे अमरूद है, मेरा पेट भर गया। इतना मजा तो बीबी के हाथ के परांठा खाकर भी नहीं आता। क्या कहा, तुम नहीं तोड़ दोगे अमरूद? क्यों भाई, चलो चलते हैं। ऐसी की तैसी तुम्हारी अमरूद तो इस बार तुम्हें तोड़ने पड़ेंगे। इसमें सवाल गुस्से में क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं समझ रहा कि मैंने इसकी बीवी को कुछ कह दिया है? नहीं भाई नहीं, मैंने तुम्हारी बीवी के लिए कुछ भी नहीं कहा। मैंने जो
भी कहा है, अपनी बीवी के लिए कहा है, अमरूद नहीं तोड़ोगे तो निकालो पेट से सारे अमरूद जो मैंने तोड़े थे। यकीन करो, मुझे तुम्हारी बीवी की बहुत अच्छी परांठे बनाती होगी। मैंने उसके लिए कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मेरे अमरूद वापस करो और अमरूद मुझे तोड़ कर दो। हाय, तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है किशमिश लाल, देखो, लड़ो मत, मुझे भी गुस्सा आ जाएगा। अमरूद तुम्हारी तो तुम्हें तोड़ने होंगे। अरे अरे, मत मारो भाई। नहीं मानते तो लो, तुम्हारे गुस्से का जवाब मैं गुस्से से दे रहा हूँ। और अब यही, मैं भी यही, तुम्हारे परांठे तो मैं कुछ नहीं बनाता, मैं भी कुछ नहीं बनाता। जान गिरी बैल, बैल तुम्हारी, बोलो हाय हाय। साले, तूने मेरे बाप का नौकर समझ रखा है, तोड़ तो फटाफट खा। तोड़े तो फटाफट खा लिया अमरूद, अब मैं कह रहा हूं तो कहता है नहीं तोड़ूंगा। ये ले अमरूद के मीठे घूसे खा। अबे बहरे, इतनी देर से समझ नहीं रहा, मैंने तेरी बीवी को कुछ नहीं कहा। नहीं समझा तो ये ले। फिर दोनों बहरे व्यक्ति एक दूसरे से भिड़ गए और बहरे लोग कृपा क्षमा करें। जब यह समय जब यह समय कुछ नहीं, कुछ ज्यादा अक्लमंद और दूसरे को बहरे मूर्ख हैं। और काफी देर तक लड़ते झगड़ने के बाद दोनों परस्त होकर दाएं बाएं लुढ़क गए। हाय मर गया रे, हाय मार डाला। फिर दोनों उठकर गांव की ओर चल दिए, परंतु उन दोनों के मुंह सूजे हुए थे और दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे थे। जगदीश तो बड़ा भला था, पर मुझ से बेवजह झगड़ा हो गया। किस्मत सलाल का व्यवहार तो अब तक सबसे तारीफ तारीफ ही सुनी थी, फिर यह झगड़ा क्यों हो गया? सब झगड़ा सब झगड़ा रगड़ा इसलिए मुझे, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूँ। मैं बहरा न होता तो शायद ये झगड़ा ना होता। सारे झगड़े के कारण कारण मुझे ही सुनाई नहीं देता। और भोर कुटीर गांव पहुंचकर दोनों आपस अपने अपने घरों की राह मुड़ लिए। घर पहुंचकर मैं ससुर जी से पूछूंगा कि आपकी तबीयत कैसी है। अंदर अंदर से बोलेंगे पहले से अच्छी है, कहूँगा बहुत अच्छी बात है। और मैं पूछूंगा कौन सी दवा ले रहे हो। ससुर जी मुझे दवा का नाम बताएंगे, मैं कहूँगा अच्छी दवा है। फिर मैं पूछूंगा किस डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं। ससुर जी मुझे डॉक्टर का नाम बताएंगे, मैं कह दूंगा अच्छा डॉक्टर है। ससुर जी मुझे खुश हो जाएंगे और पता नहीं चल सकेगा कि मैं बहरा हूँ। दरवाजा खोलने पर सासू माँ पूछेगी मेरे और सास सरला क्यों नहीं आई, बता दूंगा माँ बनने वाली है। खट 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 खट। जगदीश की सास ने दरवाजा खोला और अपने दामाद को अस्त व्यस्त हालत में फटे हाल कपड़ों में देखा तो बौखला उठी। अरे दामाद, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? ये कपड़े कहाँ पर फट डाले, कहीं पिट पिटा कर तो नहीं आए? जी जी, वह माँ बनने वाली है। अरे, मैं कह रही हूँ कि यह कपड़े कहाँ पट गए? जरूर सासू जी यही पूछ रही है कि खुशखबरी में कितनी देर है। जी, खुशखबरी में 2 महीने है की कसर है, इसलिए ससुर जी को देखने के लिए अकेले आना पड़ा। अरे, मैं कुछ कह रही हूँ और ये जवाब कुछ और दे रहे हैं, कहीं ये पागल तो नहीं हो गए? खैर, भीतर आओ। सासू ने जगदीश को कमरे में पहुंचा दिया और जगदीश बीमार ससुर के आराम कर रहे थे। उसकी हालत देखकर बेहद खराब थी, काफी कमजोर हो गए थे। हर बात पहले से ही उतर उतर सोचे बैठा था। उसने ससुर से बातचीत शुरू करी। कैसी तबीयत है? हाय, मर गया, अब तो जाने का तैयारी है बेटा। यह तो बहुत अच्छी बात है। ससुर जी अपनी जमाई को बहरा होने की बात नहीं जानते थे, अतः उसकी बात से चंकित उठे। जगदीश ने फिर से सोचा हुआ समझा हुआ तैयार किया प्रश्न दोहराया। क्या दवा ले रही हैं आप? जहर। मन ही मन गुस्सा होते हुए ससुर ने जवाब दिया।
पहले से अलग जो पर्सन बैठे जगदीश ने कहा, यह तो बहुत अच्छी दवाई है, जल्दी ही आपको सारी तकलीफ से दूर हो जाएगी। गुर्र, किट 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 किट। जगदीश अपने अगला प्रश्न दोहरा दिया, किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? अपने दवा के सवालों का जवाब से चले बुढ़े सर ने झेपते हुए बोला, यमराज का यमराज का इलाज करवा रहा हूँ जमाई। अरे वाह, वह तो बड़ा अच्छा डॉक्टर है, वह तो अपने को जल्दी ही सारी तकलीफों से मुक्ति दिला देगा क्या? और फिर ससुर जी ने आउट देखना था, वह जाने कैसे उठ बैठे और टूट पड़े अपने दामाद पर। अरे यह क्या कर रहे हो ससुर जी? मैंने आपका दामाद हूं, दामाद अजी सुनते हो, यह तो हमारा दामाद नहीं और है, पागल हो गया है, निकाल दो इसे घर से बाहर। अरे मुझे तो पहले ही लग रहा था यह कोई पागल है, बहरूपिया हमारे दामाद का भेष बना कर आया है, अभी इसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ, खटाक खटाक। और जगदीश वहां से अपने ब्रिकेश भी ससुराल में छूट गया। अरे बाप रे, मैं सोचता था ससुर जी बहुत बीमार हैं, पर ये तो घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं। घर पहुंचने पर सलाह मुझे पूछेगी पिताजी कैसे हैं, तो बता दूंगा घोड़े की तरह दौड़ते हैं। फिर वह मेरे फटे कपड़ों को देखकर पूछेगी मेरी हालत कैसे हुई, तो कह दूंगा बस मर गया, मर ही गया था समझो। वह तुरंत ही घबरा कर कह देगी कि हाय राम, क्या कहते हो? मैं कहूँगा लड़ाई हो गई थी। और तुरंत ही पूछेगी किससे, तो मैं उसे यह नहीं बताऊंगा कि किस मिसलाल से लड़ाई हुई थी, वरना वह नाराज होगी, शायद मेरा मजाक भी उड़ाए। मैं उससे यह कहूंगा कुछ बदमाश मुझे घेर लिया था, मगर मैंने मार मार कर सबको भगा दिया। सुनकर वह खुश हो जाएगी और मुझे बहादुर समझेगी। जैसे तैसे रात बिता कर अगले दिन बड़ी सुबह जगदीश अपने घर पहुंचा। उसी दरवाजा खटखटाया। अरे तुम इतनी जल्दी लौट आए? अपने पिताजी की तकलीफ का कारण पूछ रही है ही। घोड़े की तरह दौड़ते हैं, सब ठीक समझो। घोड़े की तरह दौड़ते? कौन घोड़े की तरह दौड़ता है? और मेरे पिताजी का क्या हाल है? पूछ रही है। मेरा ये हाल कैसे हुआ? बस मर ही गया समझो। आए मेरे पिताजी की हालत, आए राम मेरे पिताजी बू। पत्नी ये फुदक फुदक का पाठ कर रोते देख जगदीश को सारे सवाल भूल गया। अरे क्या हुआ, तुम्हें रो क्यों रही हो? अरे मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने पिताजी के लिए रो रही हूँ। अरे अरे, फटे हुए कपड़े देखकर उल्टा पुल्टा मत समझो, मेरे मेरे कहीं पर चोट नहीं आई। शायद यह इसलिए रो रही है कि मेरी बहुत चोट आई है। अरे तुम्हारे लिए नहीं अपने पिताजी के लिए रो रही हूँ। अरे मत रो भगवान, अब मैं किसी से कोई झगड़ा नहीं करूंगा, किसमें सलाल से भी नहीं। वो प्राणनाथ कह रहे ओ प्राणनाथ, मैं कह रही हूँ कि मैं अपने पिताजी के लिए रो रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? बहरे हो क्या? अब बहू जगदीश के बहरे होने का भेद छुपाया नहीं जा सकता। खैर, कभी ना कभी तो यह राज बहू पर खुलना ही था। हाँ बहू, तुम्हारा पति बहरा है क्या? सरला एकाएक सदमे से बेहोश हो गई। क्या हुआ सरला को? क्या हुआ पिताजी? सरला क्यों बेहोश? क्या हो गया? जवाब में राम रतन ने सारी बात लिखकर समझाई। उसे भी धक्का सा लगा, यह सोचकर कि मेरी पत्नी मेरे बहरे होने की बात सहन न कर सकी तो पति को भला कैसे उम्र भर सहन सहेगी। और इसका मतलब सरला मुझे प्यार नहीं करेगी और पत्नी से नफरत सहते हुए मुझे जीने से तो मर जाना अच्छा है। वह नदी में डूबकर मरने के लिए मर जाना ही ठीक है मेरे लिए। छबाक। और जल्दी पानी में बहकर कब तक बहता रहा, और बहरे बहरे हुए उसे बहते हुए उसे भी पता न चला। नदी में बाढ़ आ गई और उसका शरीर बाढ़ में डूबे एक पेड़ की टहनी पर जा अटका। बाढ़ का पानी जब उतर गया, पानी उतरने के साथ ही बात जगदीश को भी होश आ गया। अरे मैं कहाँ हूँ? इस नदी के पेड़ पर कैसे आ गया? मैं तो नदी में कूदा था, और जब तक रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था, पता नहीं यह कौन सी जगह है।
यहाँ के लोग कैसे हैं, पेट से उतर कर कहीं जाना ठीक होगा या सुबह होने का देखूंगा मैं कहाँ हूँ। भगवान मेरे जीवन की रक्षा इसलिए की है कि मैं जी सकूं। लगभग आधी रात को, बाप रे, यह कौन लोग हैं? यही खुदाई कर दूंगा, यहाँ पे खुदाई कर दूंगा, यहीं पर हम सारा माल गाड़ जाएंगे। ये माल यहाँ पर 2 महीने बाद निकालेंगे, तब तक पुलिस भी शांत बैठ चुकी होगी। ठीक कहते हो उस्ताद, कल डॉक्टर के यहाँ चोरी का माल खूब मिल मिला। मैं तो सपने में भी यही नहीं सोच सकता था किसी डॉक्टर के यहाँ इतना माल मिल सकता है। अरे बेवकूफ, यह है सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि मेरी अकल का करिश्मा है। डॉक्टर करण सिंह की बेटी अगले हफ्ते शादी, हमें मिले लाखों के जेवर उसी दहेज के लिए है। मगर ये जेवर हम कोई महीनों तक बेच नहीं सकते। कुछ महीने बाद ये जेवर हम किसी और शहर में जाकर बेच देंगे। और फिर रंगा और जग्गू जेवरों की पोटली उसी पेड़ के नीचे गाड़ कर चल दिए। उसके जाने के बाद जगदीश ने पेड़ से उतरकर उन उसमें मट्टी हटाकर गड्ढे से जेवर की पोटली निकाल ली और फिर वहां से दूर एक अन्य पेड़ पर जा बैठा। सुबह होने पर रशीद अपने मामा के घर की ओर चलती पड़ा। सिर दीवा अपने मामा के घर पहुंचा। अरे जगदीश, तू यहाँ कहाँ से आ रहा है इतनी सुबह सुबह? मामा जी शायद ये पूछ रहे हैं यह क्या हालत बना रखी है मैंने। आत्महत्या के लिए नदी में कूदा था पर बच गया मामा जी। आत्महत्या के लिए? मगर क्यों? अबे बेवकूफ, क्या दुख था तुझे? अब मामा जी यही पूछ रहे होंगे मेरे पास यह पोटली में क्या है। इस पोटली में लाखों रुपए के जेवर है मामा जी, पर ये मेरे नहीं है। मेरे साथ चल कर इसे पुलिस को दे दो। ओ बेवकूफ, तुझे तुमसे आत्महत्या के बारे में पूछ रहा हूँ और बता रहे जेवरों के बारे में। पर यहाँ तेरा क्या दोस्त, मैं भूल गया था तू बहरा है। अब तो इस बहरेपन का इलाज करवा कर इसे वापस भेजूंगा। पहले इससे सारी बात समझ लूं, यह क्या कह रहा है, जेवर का क्या चक्कर है। फिर मामा ने उसे लिख कर बातें की और नजदीक जगदीश ने उसे सारी बात समझा दी। फिर उसने पोटली खोलकर जेवर देखे। अरे ये जेवर तो मेरे यहाँ से बिके हुए हैं, ये तो डॉक्टर करण सिंह के बेचे थे मैंने। पुलिस में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है मुझे। आ बेटा, मुझे चल, जेवर को हम डॉक्टर करण सिंह को पहुंचा देते हैं। घर पहुंचकर राम राम जी डॉक्टर साहब। जयराम जी की भाई धनीराम, हम तो बर्बाद हो गए। कल किसी ने मेरी बेटी के दहेज के सारे जेवर चुरा लिए। तुम तो बता ज- हम तो जानते थे अपने अपनी जमा पूंजी से बनाकर मैंने 5 लाख के जेवर बनवाए थे। यह दे, यह देखिए, कहीं यही तो नहीं है आ, आपके जेवर? मुझे ये आपके ही लग रहे हैं। हाँ यही है, मगर यह तुम्हारे पास कहाँ से मिले? जगदीश ने मामा धनीराम और डॉक्टर करण सिंह की सारी बातें बता दी। तो बेटे, किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि गले अम, ठंडा लो, ठंडा नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं मामा, के यहाँ नाश्ता करके चला था। आए, माफ करना डॉक्टर साहब, मेरा भांजा दरअसल बहरा है। बहरा? पूरी तरह या थोड़ा बहुत? पता, यह पता नहीं। खैर मुझे मालूम है। मुझे ऐसे में क्या करना है। यह लो बेटे, इस ईयर प्लग को कान में लगा लो। यह क्या है डॉक्टर साहब? ये ऐसा यंत्र है धीम धनीराम जी से अधिकांश बहरे अच्छी तरह सुन लेते हैं। हाँ बेटा, आप बोलो, क्या खाओगे? बोलो, बोलो, शर्माओ नहीं। जलेबी? अरे वाह, मुझे तो सारी बातें ठीक से सुनाई दे पड़ रही हैं। ठीक है, फटाफट रिया को 5 किलो जलेबी लिया ना। 5 किलो? मगर इतनी जलेबी नहीं खा सकता डॉक्टर साहब। घबराते क्यों हो? तुम्हारे साथ हम भी मिलकर जलेबी खाएंगे। और हाँ, मेरी बेटिया की शादी
के बाद ही वापस अपने गांव जाओ, तुम्हारी अपनी बेटी से मिलवाता हूँ। जगदीश डॉक्टर करण सिंह अपनी बेटी सुमित पूर्णिया से मिला। जगदीश भैया, मेरा कोई भाई नहीं है, क्या आपको राखी बांध सकती हूँ? जरूर जरूर, मेरी मेरी भी कोई बहन नहीं है, यह मेरे लिए खुशकिस्मती होगी, मुझे इतनी बड़ी पली पलाई बहन मिल गई। इसी बात पर सब लोग को मुंह मीठा कर लो भाई, जलेबी खाओ। और फिर सुपर्णिया से शादी के वाले दिन बारात आने वक्त, अरे आप अरे आप माई बाप, आप यहाँ? हाँ, मैं कांस्टेबल हनुमान प्रसाद। शादी में बड़े बड़े वीआईपी लोग आए रहे हैं, इसलिए आज हमारी ड्यूटी यहीं लगी है। मगर क्या बात है, तुम तो पागल नहीं लग रहे। आज मैंने अपने कान में यह लगा रखा है माई बाप। अच्छा अच्छा, मगर तुम पढ़े लिखे समझदार लगते हो हनुमान प्रसाद। कहो माई बाप। माई माई बाप, लो बारात भी आ गई। और प्रिय पाठकों, बारात में दूल्हा घोड़े के साथ वह नाचता हुआ आ रहा था, उसे भी पहचान लीजिए। आज मेरी यार की शादी है। थोड़ी देर बाद नाचते हुए किशमिश लाल ने नजर जगदीश पर पड़ी। अरे जगदीश भाई, किशमिश लाल, माफ करना भाई, उस दिन मैं जरा अमरूद तोड़ने की बात पर तुमसे झगड़ा कर दिया। अमरूद? मगर मैंने तो तुम्हें बार बार समझा रहा था कि मैंने तुम्हारी बीवी को कुछ कहा है। अरे तुम दोनों तो वही हो, हाँ। मगर मैं बराती हूँ और मैं डराती, तो फिर मैं और मैंने अपने कान पर यह यंत्र लगा रखा है, मैंने भी। ओह, यानी तुम पहले दोनों बहरे थे, अब बहरे नहीं रहे हो? तो सुनो कान में, मैं भी तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। डॉक्टर साहब के यहाँ चोरी करने वाले चोरों को जग्गू और रंगा पकड़े गए। इनाम में जल्दी ही तरक्की होने वाली है हवलदार। मैं हवलदार बन रहा हूँ, मुबारक हो मुबारक हो। तब जगदीश वह किशमिश लाल मजे से शादी निपटाई और अपने अपने घरों की ओर चली गई। जगदीश की पत्नी खुश हो गई, पिताजी भी। और उस दिन के बाद जगदीश ने सारी मुसीबतें दूर हो गई और हम कुशल में जीवन की व्यतीत करने लगा। समाप्त दोस्तों।